हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जो आज 13 जून 2024 को जारी हुआ है और ये उन कर्मचारियों के संबंध में है जो 2014 में रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर हुए थे। उन कर्मचारियों की रेगुलर ज्वाइनिंग होने के बाद जब वह प्रमोशन के लिए योग्य हुए तो काफ़ी कर्मचारियों की प्रमोशन कर भी दी गई थी, लेकिन जो योग्य थे काफ़ी कर्मचारियों की प्रमोशन नहीं हुई थी कोर्ट केस के कारण। और जो कर्मचारी प्रमोट कर दिए गए थे उनको दोबारा से रिवर्ट कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से सरकार ने इस पर निर्णय लिया है और उन कर्मचारियों को जो 2014 में रेगुलर हुए थे उनको प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी रखी गई है जो हम इस लेटर को पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि वो क्या कंडीशंस है और कहाँ से ये निर्णय सरकार ने लिया है। चलिए इस वीडियो में यही चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अभी गवर्नमेंट है जो आचार संहिता के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद सरकार कार्य के मूड में है। लगातार नई नई अपडेट जो हम देखने को मिल रही है हर रोज़, कभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को लेकर के, कभी मेडिकल कैशलेस स्कीम को लेकर के और आज ये प्रमोशंस को लेकर के जो हमें देखने को मिली है। हम आशा करते हैं कि कर्मचारियों के हित में लगातार सरकार निर्णय ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी। सब्जेक्ट इसका पढ़ते हैं। ग्रांट ऑफ प्रमोशन टू दी रेगुलाइज्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ 2014 पॉलिसी इन परसुएंस ऑफ ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इंटरिम ऑर्डर डेटेड 6 फरवरी 2024 इन SLP नंबर 27/349/2018 टाइटल्ड एज मदन सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर along with connection matter including SLP नंबर 31/566 of 2018 स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस योगेश त्यागी एंड अनदर। ये इसका सब्जेक्ट है। इसमें ये कहा गया है कि 2014 में जो रेगुलर हुए थे पॉलिसी के अनुसार कर्मचारी, उसका जो अपेक्स कोर्ट का जो निर्णय था 6 फरवरी 2024 का जो निर्णय आया था, उसी निर्णय में से सरकार ने इसमें जो लेटर है उसी के अनुसार इसको लेटर को जारी किया गया है। इसका है सर ऑब्लिक मैडम, पहला पैरा हम पढ़ते हैं। दी अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू दी पैरा नंबर 3A ऑफ द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन बेरिंग नंबर दिया हुआ ये डेटेड 18/6/2020 वाइड विच इट वाज डिसाइडेड टू विद होल्ड द प्रमोशन बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई हु वर रेगुलराइज्ड अंडर रेगुलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 2024 इन परसुएंस ऑफ इंटरिम ऑर्डर ऑफ द अपेक्स कोर्ट डेटेड 26/11/2018 इन SLP नंबर 31/566 ऑफ 2018 टाइटल्ड एज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस योगेश त्यागी एंड अनदर। इसमें यह कहा गया कि मैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जो 2020 में एक जारी हुआ था लेटर सरकार की तरफ से, जिसमें जो प्रमोट हुए थे जो कर्मचारी या फिर जिनकी प्रमोशन नहीं हुई थी उनको विद होल्ड करने के लिए एक लेटर जारी हुआ था उन कर्मचारियों के संबंध में जो कर्मचारी 2014 में रेगुलर हुए थे। और ये सब कुछ हुआ था सरकार के जो इसके हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो 26/11/2018 को जारी हुए थे और जो उसका SLP नंबर था 31/566 ऑफ 2018। ये केस है योगेश त्यागी वाला। ये बड़ा ही पॉपुलर केस है, इसको हर कोई जानता है, योगेश त्यागी का केस। और दूसरा पैरा है फिर नाउ द अपेक्स कोर्ट वाइड इंटरिम ऑर्डर डेटेड 6 फरवरी 2024 SLP नंबर है इसका 27/349 ऑफ 2018 टाइटल एज मदन सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर टैग्ड विद द वेरियस SLP हैज़ डायरेक्टेड द प्रमोशंस ऑफ एम्प्लॉय हु वर रेगुलराइज्ड अंडर द रेगुलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 2014 विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द प्रेजेंट अपील्स। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो इसमें दूसरे पैरे में ये कहा गया है कि नाउ द अपेक्स कोर्ट है जो उसके इंटरिम ऑर्डर है जो ये दिए हुए 6 फरवरी 2024 को, इस ऑर्डर का जो ये जो ऑर्डर जारी हुई हैं ये मदन सिंह वाला कोर्ट केस है 27/349 वाला। इसमें ये डायरेक्ट किया गया है कि जो प्रमोशन है वो कर्मचारियों की वो कर दी जाए, लेकिन सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द प्रेजेंट अपील। इनके जो अपील डाली गई है उसका जो बाद में निर्णय आएगा
उसकी कंडीशंस के आधार पर इनकी प्रमोशन कर दी जाए। आगे क्या है, तीसरा पैरा, द मैटर हैज़ बीन रिकॉन्सिडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ द अबव इंटरिम ऑर्डर 6 फरवरी 2024 ऑफ एक्स कोर्ट एंड इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू द सब्जेक्ट पैरा नंबर 3 ऑफ इंस्ट्रक्शन बेरिंग नंबर इतना 18/2020 विद द फॉलोइंग पैरा। और ये यह कहा गया है कि जो सरकार द्वारा यह मैटर दोबारा से इसको रिकॉन्सिडर किया गया है, दोबारा से इस पर इसको मान्य किया गया है। क्या है ये, इसमें ये लिखा गया पैरा नंबर 3 है जो, द एम्प्लॉयज़ रेगुलराइज्ड अंडर द रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 2014 विल बी इंटाइटल्ड फॉर प्रमोशन सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द अबव पेंडिंग SLP इन द अपेक्स कोड। ये कह रहे हैं इसके अंदर, ये पैरा नंबर 3 में ये कहा गया है कि जो कर्मचारी जो रेगुलर हुए हैं 2014 की पॉलिसी के रेगुलेशन आने के बाद, तो उनकी जो इंटाइटलमेंट है, जो उनका जो देय बनता है प्रमोशंस का, वो कंडीशंस पे रखी जाती है कि जो SLP चली हुई उनका रिजल्ट क्या होगा, उनकी कंडीशंस के आधार पर ही उनकी प्रमोशन होगी। तो सरकार द्वारा दोबारा से इसको रिकन्सिडर करते हुए यह निर्णय लिया है कि इसको दोबारा से कर्मचारियों की जो रेगुलर हुए थे 2014 में, उनकी प्रमोशनें की जाएंगी। जो रिवर्ट किए गए थे वो भी दोबारा से होंगे, लेकिन जो पाइपलाइन में हैं, जो कंडीशनें पूरी करते हैं, वो भी उनको भी रेगुलर किया जाएगा। यह एक अच्छी खबर है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में कर्मचारियों के संबंध में ऐसी अच्छी खबरें सामने आती रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।